Christopher Nolan. I didn't go to film school because I couldn't get into film school. One of the most famous directors में से एक हैं। इनकी मूवीज सिर्फ इस वजह से चर्चा में नहीं रहती कि स्टोरी अच्छी होगी, बट मोर देन दैट कि वो अपनी स्टोरीज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यूनिक आइडियाज, अलग तरीके का स्क्रीन प्ले एंड सबसे ज्यादा जरूरी उनका फिल्म मेकिंग माइंड। So hello, my name is Aman Malik and I am a freelance video editor, and in this video let's try to decode Nolan's film editing with Oppenheimer. नोलन की हर मूवी के ट्रेलर में उनका साउंड बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, Which is why you told me everything about you. I certainly hope not. एंड नाउ रिसेंटली ओपेनहाइमर का साउंड। तो तुमने पहले कभी इसे नोटिस किया है कि इनका ओवरऑल साउंड एंड म्यूजिक बाकी जो नॉर्मल ट्रेलर्स आते हैं उन सबसे काफी अलग होता है। इट्स लाइक म्यूजिक इज अनदर कैरेक्टर ऑफ नोलन्स मूवी। तो ये शुरू होता है इस मिस्टीरियस साउंड से। अब मुझे पता नहीं क्या है, ये कोई माइक्रोफोन का बफर है, ये किस टाइप का म्यूजिक है, बट आई एम 100% श्योर कि इसका कोई मीनिंग जरूर होगा, तभी उन्होंने इसको इस तरीके से रखा है। वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद नॉर्मल सस्पेंस म्यूजिक शुरू हो जाता है जो ट्रेलर की स्टोरी को आगे बढ़ाता है। अब ये कोई जस्ट अनदर सस्पेंस म्यूजिक नहीं है, इसमें भी आपको वो कैरेक्टर की फीलिंग, वो स्टोरी की फीलिंग समझ में आती है, आपको वो फील होता है। अब आपका तो पता नहीं, बट ट्रेलर देखते हुए ये म्यूजिक सुनकर मुझे ये फीलिंग तो जरूर आई थी। फिर अगेन नोलन का सिग्नेचर स्टाइल म्यूजिक, वो हल्की सी टिक 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 टाइम की टिकिंग वाली आवाज आती है और ऐसा लगता है कि अब कुछ बॉम्ब फटने वाला है या फिर कुछ भी होने वाला है, तो वो एक तरीके से जो बिल्डअप लेता है वो वाला म्यूजिक आ जाता है उसके बाद। एंड फिर अगर हम ट्रेलर को आगे देखते हैं तो वो बीच में फिर से वो नॉर्मल म्यूजिक आ जाता है जो ट्रेलर की स्टोरी को आगे बढ़ाता है। तो अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो 2 मिनट 6 सेकंड के बाद से एक टैपिंग साउंड शुरू हो जाती है और ये एक हैवी टैपिंग है। यहाँ पर ये टाइम को भी सिंबलाइज कर सकती है, बट ये कंटिन्यूअसली बिल्डअप होती रहती है 2 मिनट 31 सेकंड तक। एंड इस हैवी टैपिंग साउंड को हम इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई भी एक नॉर्मल टैपिंग साउंड लेनी है, उसके बाद उस फाइल को डुप्लीकेट कर दो और एक के ऊपर एक रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, जितना बड़ा आपको इम्पैक्ट चाहिए आप उसके हिसाब से बैक एंड फोर्थ करके देख सकते हो। उसके बाद प्रीमियर में एक फिल्टर होता है, लो पास करके आप उसको लगा के देख सकते हो, हाई पास से भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके का कोई साउंड रखा गया है और वो काफी अच्छे से एंटिसिपेशन को बिल्ड करता है। और वहां पर आप देखोगे टैपिंग पे विजुअल ट्रांजिशन भी ले रहा है, जैसे वो क्लैपिंग वाला बीच में सीन आ जाता है, तो वो काफी अच्छा इसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि नोलन अपनी हर मूवी में टाइम को कहीं ना कहीं से फिट कर ही देते हैं। ऐसा लगता है कि इनका टाइम से कोई फैसिनेशन है। अब देखो साउंड में मैं बहुत डिटेल में भी जा सकता था, मतलब 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। चल झूठा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि आप इस ट्रेलर को देखकर खुद वो चीजें ऑब्जर्व करो। मैंने आपको मोटी मोटी बातें यहाँ पर बता दी हैं, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप एडिटर हो तो आप इस ट्रेलर के साउंड को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो, बार बार देखो और कुछ अपने एडिट में, क्लाइंट के एडिट में रिक्रिएट करने की कोशिश करो। तो अगर हम विजुअल्स की बात करें तो साउंड की तरह वो भी काफी ज्यादा यूनिक होते हैं हर नोलन की मूवी में। तो यहाँ पर बीच बीच में जो ये वाले शॉट्स आए, ये पूरे ट्रेलर में काफी सारे शॉट्स हैं, बट इनकी ग्लिम्पसेस हमें देखने को मिली हैं। मुझे ये शॉट्स काफी ज्यादा यूनिक लगे हैं। आई थिंक ये बॉम्ब के बी रोल्स हैं और इनके बारे में ज्यादा रिवील नहीं किया गया है, इसीलिए इनकी सिर्फ ग्लिम्स दी है। तो अगर हम बात करें इस ट्रेलर में कट्स की, तो जो फर्स्ट 12 सेकंड्स हैं उसमें बहुत ज्यादा फास्ट कटिंग नहीं है। स्टार्टिंग के 12 सेकंड में सिर्फ 8 शॉट है और उन 8 शॉट्स की टाइमिंग बिल्कुल अलग अलग है, जिसमें से 3 शॉट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ट्रेलर इंट्रो का रिवाज है वो तो तोड़ दिया गया। सबने हमें यही बताया कि इंट्रो के जो फर्स्ट 10 सेकंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अटेंशन ग्रैब करनी होती है, फास्ट पेस कटिंग करो, ये करो, वो करो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई बता रहा है कि इंट्रो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये बात तो सही है, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है कि इंट्रो फास्ट पेस ही होगा। यहाँ पर जैसे आप देखोगे इंट्रो उतना फास्ट पेस नहीं है, फास्ट पेस है। उनको इसी तरीके से अपनी ट्रेलर की स्टोरी स्टार्ट करनी थी। कोई भी अननेसेसरी बी रोल शॉट्स लगा देना, फिल्म बर्न ट्रांजिशंस लगा देना या फिर अननेसेसरी साउंड डिजाइन कर देना, ये एक अच्छे इंट्रो का पार्ट नहीं है। और ओवरऑल आपका जो स्टोरी का नैरेटिव है वो कन्वे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या आपने एवी बस उसको फॉर द सेक ऑफ इंट्रो बना दिया है। तो एज एन एडिटर यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छी ऑब्जर्व करने वाली है। तो अगर मैं आगे बात करूं तो ऑलमोस्ट आधे ट्रेलर के बाद 1 मिनट 40 सेकंड पे हमारे कुछ फास्ट पेस वाले कट्स आते हैं और इस फास्ट पेस वाले सीक्वेंस में सिर्फ 6 शॉट्स हैं और वो 6 शॉट
बॉम्ब के हैं। ऑलमोस्ट आधे ट्रेलर के बाद एक फास्ट पेस सीक्वेंस आया है। तो यहाँ पर ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ट्रेडिशनल जो ट्रेलर के रूल्स होते हैं उनको तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर जो इन्होंने अपनी टॉप प्रायोरिटी रखी है, कुछ ज्यादा रिवील नहीं करना है, एक एंटिसिपेशन पैदा करना है, और जो हमारी स्टोरी का नैरेटिव है उसको फुलफिल करना है। तो यही तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। देन उसके बाद 2 मिनट 33 सेकंड से 2 मिनट 38 सेकंड वाला सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस 15 सेकंड के सीक्वेंस में सिर्फ 12 शॉट्स हैं। अब यहाँ पर आपने इस पूरे सीक्वेंस में एक चीज नोटिस की कि सिर्फ 2 ही शॉट ऐसे हैं जो ब्लैक फेड इन से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो दोनों शॉट एक ही शॉट का पार्ट है, बस बीच में ये वाला शॉट लगा दिया गया है, वरना वो सेम ही शॉट है। यहाँ पर आई थिंक एक मूवमेंट ऑफ रियलाइजेशन दिखाने के लिए किया गया है। यहाँ पर आप ये चीजें नोटिस कर रहे हो कि ब्लैक फेड इन और जो हम एक पॉज ले रहे हैं, या फिर हम कोई चीज ब्लैंक छोड़ रहे हैं, या फिर हम ग्लिम्सेस दिखा रहे हैं, ये एक स्टोरी कन्वे कर रही हैं। ये सारी चीजें स्टोरी को अपलिफ्ट कर रही हैं। मतलब एडिटिंग में एक कट लगाना, एक पॉज देना, एक ब्लैंक स्पेस छोड़ना, इन सब का एक मतलब होता है। तो यही चीज ऑब्जर्व करने वाली है। और उसके बाद हमारे जितने भी शॉट हैं उसमें हर शॉट के बीच में एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है। ये एक बहुत मोस्ट कॉमन टेक्निक है हमारी एडिटिंग में, जो एंटिसिपेशन बिल्ड करती है। ये इसका अगर आप फास्ट पेस वर्जन देखोगे तो आपको म्यूजिक वीडियोस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे ही अगर आप ओवरऑल ट्रेलर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। विजुअल्स में जो चीजें मैंने अभी मेंशन कर दी हैं, यही चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, और मैंने जितनी भी चीजें मेंशन की हैं, ये मैंने कुछ नया सीखा एडिटिंग में। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब भी मैं इंट्रो एडिट करता था या फिर कोई भी ट्रेलर एडिट करता था तो मैं ये चीजें नहीं करता था, बट अब मैंने ये चीज यहाँ से सीख ली है और मुझे ये चीज काफी यूनिक लगी। तो अगर मुझसे विजुअल्स में कोई चीज मिस हो गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बता देना। तो अभी इस वीडियो में हमने जितनी भी बात की, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो या फिर सही हो, मुझे नहीं पता। मुझे ये लगता है कि ये चीजें हम एक नॉर्मल ट्रेलर में भी देखते होंगे, या फिर किसी दूसरे डायरेक्टर की कोई मूवी का ट्रेलर आता होगा उसमें भी फॉर श्योर होती होंगी। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन अभी कितना बड़ा नाम हो गया है, उनका 100% सक्सेस रेट है, उनकी हर मूवी में कुछ ना कुछ अलग होता है, उनके स्क्रीन प्ले स्टोरीज काफी ज्यादा अलग होती है। तो हो सकता है कि हम उनकी मूवीज के ट्रेलर को अलग तरीके से देख रहे हैं, एक अलग नजर से देख रहे हैं। ये बाल में से खाल निकालने वाली बात हो सकती है। मतलब कोई चीज आपको इतनी पसंद है कि आप उसमें से और अच्छी चीजें निकाल रहे हो, लेकिन वहां पर और अच्छी चीजें भी रखी हुई हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। बट आप कुछ भी कह लो, नोलन का जो फिल्म मेकिंग माइंड है वो काफी ज्यादा अलग है बाकी डायरेक्टर्स से, ये तो फॉर श्योर है ही। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको जो भी ट्रेलर अच्छा लगता है, वो कोई भी मूवी हो सकती है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हमारे वर्ल्ड में किसी भी टाइप की मूवी हो सकती है, आप उसको ऑब्जर्व करो और वो चीजें अपने एडिट में रिक्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रहोगे और खुद उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो शायद आप वो सीख नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप कुछ देख रहे हो फिर आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो तो आप एक अपना अलग वर्जन बना रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।